4 महीने के अंदर अंदर पूरा झारखंड में फैला। और ऐसे नहीं कि ये आग हम लोग ही लगाए, ये बरसों से ये जन आकांक्षाएं थी झारखंड के जनमानस में। हमारे आंदोलनकारी जिस तरह से झारखंड बना था, तभी से ये आग अंदर में दबा हुआ था, तो वो फिर नए सिरे से आया सामने। और आंदोलन में सबके साथ हम हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा के साथ हम हैं। जयराम जी के साथ आपने देखा होगा कि उस दिन 21 तारीख को जब उनको मना कर दिया गया कि भाषा संघर्ष समिति के द्वारा इस तरह से वहाँ पर आज कल प्रोग्राम कोई नहीं है, 20 तारीख को ही बोल दिया गया था, तो हमें लगा कि नहीं, ये तो नहीं बोलना चाहिए था, वो अनुचित था। तब बोले कि यहाँ पर तो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पर मजबूती देना जरूरी है। इसलिए चारों तरफ मैंने सबको फोन किया, मैसेज किया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए, और हम भी पहुँचे। और भाषा संघर्ष समिति की ही जो कोर टीम के सदस्य थे, वो भी हमारा, क्योंकि हम भी उसी के सदस्य हैं, तो उसमें भी हमको बोला गया कि नहीं, आपको संरक्षक के रूप में वहाँ पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए, क्योंकि वो एक नया युवा चेहरा है और उनको अभी बहुत ज़्यादा लंबा अनुभव नहीं है। गार्ड की तरह आपको खड़ा रहना है, उनका सपोर्ट साइड से आपको करना है। तो इस तरह से आप देखे ही होंगे, आप लोगों ने, हम लोग उनका सामने खड़े थे और उनका संरक्षक की तरह से, और हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि जो मुद्दा की बात करता है, जो झारखंडी का हित का बात करेगा, उसके साथ हमेशा हम खड़ा रहेंगे, क्यों ना कोई भी संगठन में क्यों ना हो, तो हम साथ में हैं। और एक्चुअली देखें कि पिछले 4 महीने से और जो आंदोलन हो रहा था तो बिखराव था। अभी एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि सभा पे सभा हो रहा है, कोई पैदल मार्च हो रहा है, साइकिल मार्च हो रहा है, खतियान रथ यात्रा हो रहा है, सभाएं हो रही है, अलग अलग मानव श्रृंखला हुआ, रन फॉर खतियान हुआ, काफी गतिविधि और हर जिला में हुआ, अलग अलग संगठन द्वारा सभी लोगों ने तन मन धन से। लेकिन एक चीज का कमी था, उसमें समन्वय का कमी था, क्योंकि पोस्ट कॉर्ब एक सिद्धांत है, लूथर गुलिक ने दिया है लोक प्रशासन में। उन्होंने कहा है कि समन्वय, पोस्ट कॉर्ब में बोला जाता है कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन, और कॉर्ब में आता है कोऑर्डिनेशन, बजट। ये 7 तत्व है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कोई भी योजना को, कोई भी नीति को, कोई भी सरकार को कुछ चलाने के लिए। तो ये सारी चीजें बिखरा पड़ा हुआ था, तो उसको समन्वय समिति के द्वारा हम लोगों को लगा कि गार्जियन स्वरूप हमारे सामने है और बहुत मधुर भाषी हैं, इनका हम लोग फैन है, पूरा झारखंड इनको मानते हैं। पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव जी हैं, और हमारे राइटर एंड फाइटर जिसको कह सकते हैं, वो हमारे श्री सिंह मिश्रा साहब हैं, जिनका हम आशीर्वाद मिला है। और इनके मार्गदर्शन में हम लोग जरूर नवनिर्माण, इसका नाम देखिए दिया है झारखंड समन्वय समिति, इसमें एक कोड है, झारखंड नवनिर्माण, नीति निर्धारण, सुशासन। क्योंकि हम कुशासन देख रहे हैं, पिछले 21-22 साल में कुशासन देख रहे हैं, तो हम लोग 3 चीजों में हम लोग काम करने के लिए इसमें आगे बढ़ रहे हैं। पहला तो सबको जोड़ के चलना है। दूसरी बात है कि इसमें अब आंदोलन सिर्फ नहीं करेंगे, हम उनको विकल्प देंगे, सिर्फ राजनीतिक विकल्प नहीं देंगे, हम नीति भी बनाकर उनके हाथ में थमाएंगे कि ये नीति यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये नीति देखिए। सबका ड्राफ्ट बनाएंगे, भ्रष्टाचार के लिए भी एक ड्राफ्ट बनाने का हम लोग का रणनीति है, जेपीएससी का नियमावली भी बनाएंगे, जेएसएससी का भी नियमावली बनाएंगे, सबका 11 सदस्य टीम रहेगा। और सारे चीजों में मीडिया के लिए भी हम लोगों ने सोचा है कि मीडिया को भी कम से कम 2% जितना बजट आता है, 2% उन्हें, क्योंकि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उनकी कमजोर, यदि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यदि कमजोर हो जाएगा तो 2% बजट में उनके लिए डायरेक्ट उनका हस्ताक्षर उनके पास होना चाहिए, क्योंकि वो मजबूत नहीं होंगे तो वो निष्पक्ष नहीं कर सकते। ब्रिटेन, अमेरिका में उनके बजट में उनके लिए भी व्यवस्था रहता है, तो उनके लिए भी काम करना है सभी, मतलब पूरी तरह से। और तीसरा चीज है कि ये जो भ्रष्टाचार है, कुशासन है, आप वर्तमान सरकार में ही देख सकते हैं कि अभी दलदल में वो लोग खड़ी है। अभी कब विधायकी हमारे मुख्यमंत्री साहब या मंत्री का जाएगा, कब क्या होगा, कोई पारदर्शिता नहीं है। तो सुशासन लाना है और गांव की जो वास्तविक सरकार है, ये 3 मुद्दे पर हम लोग करेंगे। और हम इसी तरह से आप लोगों का भी साथ सहयोग का हम उम्मीद करते हैं। जोहार, धन्यवाद। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल, आपके अनुसार से आम आदमी की इनकम कैसे बढ़ेगा? आम आदमी का इनकम मेरे अनुसार गांव की सरकार से बढ़ेगा, स्वरोजगार से बढ़ेगा, स्वरोजगार से बढ़ेगा, और सरकार की इच्छा शक्ति, उसका सहयोग, उसे कुछ वित्तीय जो है व्यवस्थाएं करनी होगी। यानी 3-4 चीजों को मिला करके एक कोई भी चीज, कोई भी नीति, कोई भी आंदोलन, कुछ भी चीजें होती है यदि अपना विकास करने के लिए, तो उसमें एक पहला तो सहयोग चाहिए। सरकार को ऐसा नीति बनाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे बिखराव, अभी खनिज संपदा से भरा पूरा। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल जी सर। कोऑपरेटिव के बारे में क्या ख्याल है? सहकारिता के बारे में? सहकारिता समितियां द्वारा जो होता है काफी बेटर है। अभी हम लोग इसे अध्ययन किया था कि ये जो है केरल की तरफ